मेरठ के एक युवक अली मुर्तजा ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। उसने दावा किया है कि सऊदी में आतंकवादी बनाने की कोशिश हुई है। अली मुर्तजा कहता है कि मक्का की यात्रा के दौरान उसे आतंकवादी बनाने की कोशिश हुई। आतंकी बनाने के लिए उसे बंधक बना लिया गया। इतना ही नहीं, अली मुर्तजा का कहना है कि शिकायत पर ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आईसिस से जुड़ने के लिए उसे लगातार प्रेरित किया गया। मक्का गया हुआ था वो, लेकिन वहां उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश हुई। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसका यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने, जो मेरे जानने वाले क्षेत्र के लोग थे, उन लोगों ने मेरी मदद करी और मुझे मेरा पासपोर्ट इन्होंने उनसे दिलाया और मुझे यहाँ से टिकट कर दिया है। और मैं अब एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। मैं रास्ते में हूँ। लगभग 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है दुबई से, जो कुवैत के रास्ते होते कल सुबह 7 बजे दिल्ली में एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मेरी एसएसपी महोदय मेरठ से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि मेरे परिवार के लोग डरे हुए हैं। और क्योंकि ये व्यक्ति सीरिया के में नेटवर्क चलाता है, पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है ये शहजाद नाम का व्यक्ति, तो जिसे मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ और मुझे अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। और मैं अपने परिवार के साथ भी सहमा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी रो रहे हैं। कस्बा किठौर के निवासी हैं अली मुर्तजा, जो उम्रा के लिए गए हुए थे मक्का। वहां से उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और प्रकरण में उनके पिताजी द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि एक स्थानीय किठौर थाना क्षेत्र के ही निवासी, जो एक तरह से एजेंट के रूप में काम करते हैं भेजने का, उन्होंने इनको भेजा था वहां पे उम्रा के लिए। वहां जाने के पश्चात जिस व्यक्ति से कहा था कि वहां मिलिएगा और करिएगा, आगे वो उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो फैसिलिटेट करने की जगह पे इनका आरोप था कि उसने इनका पासपोर्ट ले लिया था। फिर भी बाद में इनका पासपोर्ट मिल गया और आज वो सकुशल वापस आ चुके हैं। लेकिन इन सब आरोपों के दृष्टिगत इस प्रकरण में थाना किठौर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और हमारे साथ अली मुर्तजा लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पे अली मुर्तजा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि आप तो वहां पर गए थे उम्रा करने के लिए, आपके साथ वहां पर क्या हुआ? आपसे कौन लोग मिले और आपके साथ किस तरीके से आपको प्रेरित किया गया, फोर्स किया गया आतंकी बनने को लेकर, ट्रेनिंग देने को लेकर? जरा खुल के बताइए दर्शकों को। देखिए, पहले मैं देश के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से मुझे देश लाया गया। मैं यहां से उम्रा करने के लिए 26 तारीख के लिए गया था। 2 तारीख तक मेरे साथ सब कुछ ठीक सामान्य व्यवहार रहा। मैंने कुछ होटल से जो मुझे दिया गया था उसमें गंदगी को लेकर मैंने कुछ शिकायतें की थी। उसके बाद मेरे एजेंट ने मुझे एक नंबर सजेस्ट किया था कि भी ये हाजी शहजाद हैं, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, ये आपकी मदद करेंगे। और जब मदद करेंगे, उस व्यक्ति से वो मुझे मिला आकर, वो मेरे रूम में रहने लगा, उससे मेरी बातचीत होती रही। 2-3 दिन उसने बड़ी मीठी मीठी बातें की कि मैं आपका सहयोग करूँगा, ये करूँगा। उसके बावजूद उसने कहा कि मैं आपका जो है मुझे पासपोर्ट दे दीजिए, मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा। तो मैंने पासपोर्ट इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे एजेंट ने मुझे सजेस्ट किया था और मुझे इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसका बाद वो व्यक्ति कहने लगा कि भी देश में इस तरह से मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और बहुत सारी वो जो CA NRC के विषय के मुद्दे बनाता था, कभी वक्फ बोर्ड की पे चर्चा करता था मुझसे, कभी कुछ करता था। कहता था कि सब देश के आप युवा हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप नई आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा। मैंने उनसे मना किया कि भाई मैं यहाँ उम्रा करने के लिए आया हूँ, मेरे बात में इतना समय नहीं है इन सब बातों के लिए। लेकिन वो मुझे फोर्स करता रहा। 2-3 दिन बाद उसने अपना जो प्रोपेगेंडा था वो मेरे सामने जाहिर किया। उसने कहा कि भी मैं सीरिया के लिए काम करता हूँ, मैं वहाँ लड़ाके बना के भेजता हूँ, आपको भी भेजूँगा, आप हमारे साथ आइए, हम आप सहयोग करेंगे। मैंने उससे मना किया बार बार। तो उसने क्या, देखो, जब कई दिन तक तो मैं उसकी सुनता रहा, इग्नोर करता रहा, मजाकिया मूड समझ के कहता रहा। इसकी शिकायत मैंने बीच बीच में मैंने अपने एजेंट से भी की। एजेंट ने कहा कि नहीं, वो मजाक कर रहा होगा। एजेंट मेरी बात को सीरियसली लेता नहीं था।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके बाद में जब मैंने ये किया कि मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, उसने क्या कि अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, आपका जो टिकट है वो भी फर्जी है और पासपोर्ट मेरे पास में है, आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका इलाज कर दिया जाएगा, आप देश वापस नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। फिर जब मैं उससे नहीं आया, फिर उसने मेरे को प्रलोभन देना शुरू किया कि देखिए मैंने इतने पैसे की दौलत कमाई है, देखिए मेरे पास में फॉर्चूनर हैं, देखिए मेरे पास पेट्रोल पंप्स हैं, मेरे पास में इतने आलीशान बंगले हैं, आप सोच नहीं सकते कि आप जितने आपको एक महीने में सैलरी मिलेगी इतने लोग जीवन भर में भी नहीं कमा पाते हैं। उसने मुझे बहुत फोर्स किया, सभी तरह से उसने मुझे तोड़ने की कोशिश करी। अली मेरा एक सवाल है आपसे, मैं उससे आपने नहीं जो अभी माना। तक कहानी बताई है उसके मुताबिक आपकी मुलाकात हुई, वो आपको प्रलोभन देता रहा, वो आपसे कहता रहा, लेकिन वहाँ क्या ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है? वहाँ आपने तो देख लिया, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे, सभी लोगों से इस तरह से संपर्क करने की कोशिश की जाती है। क्या आपको कुछ लोगों का ग्रुप मिला? क्या हुआ आगे ये बताइए जरा। देखिए मुझे और तो कोई ऐसे लोग नहीं मिले, लेकिन मुझे इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं हर महीने 400-500 लोगों को यहाँ लेके आता हूँ, जो उसमें अच्छे काबिल लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, मैं उन्हें उनकी मदद करता हूँ, उनको 400-500 वाली भारत से आते हैं? आपने और 400-500 लोगों की बात की, ये क्या भारत से आते हैं सारे लोग? अब हाँ, उसने क्या कि मैं 400-500 लोगों को मैं हर महीने भेजता हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर वो इंडिया का है तो इंडिया से ही भेजता होगा, क्योंकि मैंने इतना कोई डीपली मैंने उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। तो उसने ये कहा कि भी मैं वो भेजता हूँ, तो जो उनमें से जो अच्छे लोग काबिल लोग होते हैं, यंगस्टर होते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं उनको भेजता हूँ। मैंने 250 करोड़ रुपए की संपत्ति कमाई है। एक दिन आप भी इसी तरह से अगर आप जिहाद के रास्ते पर जाएंगे तो आप भी कमाएंगे, लेकिन वो इन सब चीज़ों पर मेरे नहीं कभी। क्या उसने ये बताया कि वो लड़ाके ट्रेंड कैसे करता है, भेजता कैसे है, तैयारी कैसे करवाता है, भेजा कहाँ जाता है और वहाँ उनके साथ क्या होता है, क्या करने के लिए कहा जाता है? कुछ उसने ऐसा कुछ बताया आपको? उसने मुझे यही बताया था कि भी आप वहाँ जाइए, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी चीज़ बताई जाएंगी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसकी किसी बात में, तो इसलिए मैं नहीं पूछ पाया था कि मैं उसे यही मना कर देता भी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। वो मुझे कहता था कि आप देखिए, आप वो मुझे को पैसों का प्रलोभन देता था। वो बताता था कि मैं हर ट्रिप पे 10-20 लोगों को मैं इस तरह से भेजता हूँ, जो मुझे वर्ल्ड वाइड यहाँ लोग मिलते हैं, यहाँ सारे देश दुनिया के लोग आते हैं, जिनसे लोग मेरा ताल्लुक़ हो जाता है, मैं भेजता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, असमंजस में था। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, टिकट मेरा फर्जी था, एजेंट मेरी बात सुनता नहीं था, मैं बड़ा असमंजस में था। मैंने अपने परिवार से मैंने बात की, उन्होंने कहा अभी आप कैसे हो? मैंने बताया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। तो मेरे साथ बड़े 2 तारीख के बाद में और जो मेरा 11 तारीख तक के जो समय है वो मेरा बहुत कठिन बीता। उससे पहले सब कुछ ठीक था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। वहाँ मुझे किसी और इस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य और किसी संस्था ने या कुछ नहीं किया। एक इसका साथी था आजम नाम का, जो मेरी एक तरीके से मुझे फॉलो करता था, मुझे देखता था कि मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, कि बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, कि भाग तो नहीं जाऊँगा, इस तरह से वो मेरे साथ रहता था। तो वो और 8 तारीख के बाद वो 3 दिन मेरे साथ रहा, उसी की मैं कस्टडी में एक तरीके से रहा। मैं जब आप अली लगा आपको कि फंस गए थे और मैं भारत सरकार आपको ऐसा वक्त लगा कोई अली आपको ऐसा लगा कि आप अब फंस चुके हैं, अब यहाँ से जा नहीं पाएंगे? आपके दिमाग में क्या आ रहा था? कौन सी ऐसी आप डर गए थे? फिर आपको कैसे लगा कि आप यहाँ से निकल पाएंगे, ये भी बताइए। देखिए 8 तारीख को मुझे ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि तू फंस चुका है, अब यहाँ से तू जा नहीं पाएगा। क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई थी, उसके जो कहता था उसकी बातों में सच्चाई थी। क्योंकि मेरा पासपोर्ट वो ले चुका था, वो कहता था तू जानता नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे इशारे में बताया कि जो वहाँ लोग जो एजेंट थे कि भी आप इससे मत करो, इसकी बात मान लो, ये बहुत ख़तरनाक है, इसी की किसी तरतीब से आप पासपोर्ट ले लो, वरना ये बहुत ख़तरनाक है, आप ये हो जाएगा। फिर मुझे बहुत ज़्यादा जब मुझे दिक्कत हुई, मुझे पता चल गया, फिर मेरे पास में कुछ शब्द नहीं थे कहने के लिए। जो मुझे वो कहता रहा मैं करता रहा। फिर मैं किसी तरतीब से 11 तारीख को मुझे मौका मिला, जो मैं वहाँ से निकला। कैसे निकले आप वहाँ से? वीडियो बनाई जो मैंने अपने सोशल तरीका क्या अपनाया आपने? कैसे संपर्क किया अपने लोगों से? कैसे निकले वहाँ से आप? आपका पासपोर्ट उसके पास था? जब मैं वहाँ से टॉयलेट के बहाने से निकला जी,
हाँ, उसने मेरा पासपोर्ट 2 तारीख को ही मेरा पासपोर्ट ले लिया था उसने, और इसने मुझे 8 तारीख को मदीना भेज दिया था एक बस में बिठा के 30-35 लोगों के साथ में। तो वो जो बाकी लोग थे वो तो 2 अलग अलग होटलों में रुके थे, लेकिन इस आजम नाम के लड़के के साथ में था, तो इसने मुझे एक अलग फ्लैट पे मुझे रखा था अपने। तो वहाँ से मेरे साथ में बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास ना पासपोर्ट है नहीं कुछ है। तो जब मैं एक दिन 11 तारीख की इवनिंग में मुझे मैंने पेशाब का बहाना किया, तो मैंने वो मोबाइल ले लिया मैं वहाँ से। फिर मैंने आके एक वीडियो बनाई जो मैंने अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई, जिसके जो 5 मिनट बाद ही मेरे कुछ जानने वाले तो उनको कॉल आ गया। फिर वो वहाँ पे आ गए तो वो बस चलाते हैं मदीने से मक्के के लिए, वो वहाँ पे आ गए, वो अरबी वगैरह जानते हैं। उन्होंने वहाँ आके थोड़ा सा हंगामा किया, तो आजम नाम का जो लड़का था उसने कह दिया जी मुझे तो नहीं पता इसका पासपोर्ट कहाँ है, कौन इसका एजेंट है, एक पासपोर्ट कमरे में तो पड़ा हुआ है। उसने इस तरह से बहाना बनाया कि जैसे यहीं पड़ा हो वो, और उसने कहा जी ये पड़ा है, मुझे नहीं पता ये किसका है ये, और वो इस तरह से बात को अली आप आ गए, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा किरदार है आपका ट्रैवल एजेंट, क्योंकि ट्रैवल एजेंट ने ही आपको उस शख्स का नंबर दिया जो आपका ब्रेन वॉश करना चाहता था। वो ट्रैवल एजेंट कौन है, वो इस वक्त कहाँ है? हाँ, उसके बारे में क्या जानकारी है? ट्रैवल एजेंट मेरे ही ट्रैवल एजेंट के बारे में मुझे जब कल जानकारी हुई कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर बाद में जानकारी हुई कि उसको छोड़ दिया गया है, और कैसे छोड़ दिया गया है मुझे अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। नहीं मेरा किसी से संपर्क किया है अभी, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे कोई संपर्क भी नहीं हुआ है, किन आधार पे छोड़ा है क्या है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे चर्चा में ये आया है कि उसको छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया है, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन कार्रवाई बेशक इसमें की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप वहां पे लंबे समय तक फंसे रहे, हालांकि अब आप भारत लौट आए हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।